कल पाकिस्तानी संसद में होने वाली वोटिंग से पहले इमरान खान ने पीटीवी को दिया इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। इमरान खान की सरकार गिरने के काउंटडाउन के साथ ही सेना एक्शन में दिखी। सरकार गिरते ही इमरान और उनके सहयोगियों पर आपराधिक केस दर्ज करने की तैयारी। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 31 साल की सजा सुनाई। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में आदेश। भारत की कूटनीति में अमेरिका के दबाव से पाकिस्तान को करनी पड़ रही है कार्रवाई। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा। मुर्तजा ISIS में शामिल होना चाहता था, साथ ही उसने ISIS को चंदा भी दिया था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का यूपी पुलिस साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। मुर्तजा के पिता कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जबकि पत्नी ने इस दावे को गलत बताया है। देखिए, ये है कि बच्चा मानसिक रोगी है और बचपन से ही मानसिक रोगी था। हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन इसका 25 साल में जो बाइपोलर होता है वो आउटबर्स्ट करता है। इतना ज्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिसपे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से? हाँ, कह सकते हैं। यूपी में विधान परिषद चुनाव की 27 सीटों पर कल वोटिंग होगी। बीजेपी इस चुनाव में जीतती है तो विधान परिषद में भी बहुमत मिलेगा। यूपी में सीतापुर खैराबाद के महंत बजरंग मुनि दास का विवादित बयान। कहा, हिंदू मुसलमानों को छेड़ा जाएगा तो मुस्लिम औरतों का अपहरण कर रेप किया जाएगा। पहले भी विवादित बयान दे चुका है बाबा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है मोदी सरकार। संजय राउत का दावा है, दिल्ली में अंदरखाने में चल रही है मीटिंग। इसके लिए प्रेजेंटेशन चल रहा है, मीटिंगें हो रही है, उसके लिए भी धन इकट्ठा किया जा रहा है और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं सांसद हूँ 20 साल से, मैं शिवसेना का नेता हूँ। मैं महाराष्ट्र के आंदोलन में हमेशा फ्रंट पर रहा हूँ। किसी भी तरह का आंदोलन हो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में, मैं और मेरा परिवार हम सब लोग, इसलिए मेरी वेदना में बोल रहा हूँ। और ये लोग हमें महाराष्ट्र को पहले बदनाम करेंगे, मुंबई को बदनाम करेंगे और बाद में उनका जो चल रहा है एक षड्यंत्र, ये षड्यंत्र महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात मुख्यमंत्री साहब को भी मालूम है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, INS विक्रांत में भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में उठाएंगे। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है सेव विक्रांत के नाम पर और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। वो पैसा PMC बैंक के माध्यम से उसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में घमासान जारी। संजय राउत के आरोपों पर बचते नजर आए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। शरद यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। शरद यादव ने कहा, राहुल को कांग्रेस को लीड करना चाहिए। मुंबई के मुमरा में राज ठाकरे की पार्टी MNS के दफ्तर पर पत्थरबाजी। हमले को राज ठाकरे के अजान विरोधी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदू नववर्ष के जश्न पर राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर बोली बीजेपी। कांग्रेस सरकार बढ़ा रही है सांप्रदायिकता। हिंसा पूर्व नियोजित थी। इस तरीके से भय और खौफ का माहौल हमने कभी नहीं देखा। जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की मांग, मदरसों में अलग अलग ड्रेस सही नहीं। कहा, स्कूल जैसी ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है।
जमीन विवाद में फंसी राज्यसभा सांसद जया बच्चन, भोपाल में पैसे के सौदे में डील से ज्यादा पैसे मांगने के आरोप। कोर्ट ने 30 अप्रैल को जया बच्चन को पेश होने को कहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली दंगे का भगोड़ा आरोपी और हथियार सप्लायर बाबू वसीम गिरफ्तार। मुख्य आरोपी शाहरुख पठान को हथियार सप्लाई किया था। पुलिस ने 1 पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद किया। 10 अप्रैल से 18 साल के ऊपर को लगेगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन लगेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी जिले के अफसरों को निर्देश, गरीबों के घरों और दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का बड़ा बवाल। प्रदर्शनकारी औरतों ने चप्पलें फेंकी, चूड़ियां तोड़ी। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये कर्मचारी निगम का विलय करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में माइनिंग माफिया पर नकेल कसने की तैयारी। मान सरकार जल्द लाएगी नई माइनिंग पॉलिसी। माइनिंग वाली जगह पर सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी नजर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए आदेश। दावा है कि भादु शेख की हत्या के बाद ही बीरभूम में हिंसा फैली, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में हो सकता है बिजली संकट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार से महाराष्ट्र को नहीं मिल रहा है पूरा कोयला। यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले एक छात्र की कनाडा में गोली मारकर हत्या का आरोप। परिवार का दावा, टोरंटो में रेस्टोरेंट के बाहर गोली मारकर लूटा गया। राजस्थान के जयपुर में करोड़ों की काली कमाई करने वाले अफसर का पर्दाफाश। बायोफ्यूल प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ 5 लाख की घूस लेते पकड़ा गया। घर पर छापेमारी हुई तो मिला 4 करोड़ से ज्यादा का कैश। यूपी के बाराबंकी में बम मिलने से मची अफरा तफरी। रेलवे स्टेशन पर एटीएफ को मिले 5 जिंदा बम। एक बम में धमाका हुआ, बाकी को डिफ्यूज किया गया। हिमाचल में अब विधायकों को वेतन भत्ते पर खुद देना होगा इनकम टैक्स। पहले सरकार भरती थी। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार का फैसला। शिमला में बस सड़क से गिरकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई। पेड़ की टक्कर की वजह से खाई में नहीं गिरी बस। बस में 3 लोग सवार थे, सुरक्षित बचे। यूपी में अब शराब बेचने के लिए खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी। योगी सरकार का आदेश जारी। हिमाचल में गर्मी के साथ सूखे जैसे हालात। मार्च महीने में कम बारिश होने की वजह से स्थिति खराब हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार इतनी कम बारिश हुई है। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शराब दुकान पर लगाया ताला। महिलाओं ने विधायक के साथ शराब बिक्री पर विरोध जताया। हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वो किसी भी छात्र को किसी खास दुकान से किताबें, कॉपी, ड्रेस या जूते खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में आग फैलती जा रही है। उत्तरकाशी के धरासू, बड़ाहाट, सेमुखेम और राडी टाप में पहाड़ों पर जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वन विभाग की टीम नहीं कर पा रही है काबू। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारी तेज। 10 अप्रैल को एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर इमारत को गिराने का काम हो रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज बम की एक चिट्ठी से मच गया हड़कंप। चिट्ठी में 6 स्कूलों के अंदर बम रखे जाने की धमकी दी गई थी। जांच में बम नहीं मिले। चिट्ठी भेजने वाले की तलाश जारी। यूपी के मऊ सदर तहसील में कोर्ट की बहस के दौरान फरियादी और वकील में मारपीट हुई। दोनों में जमकर लात घूंसे चले। जीरा चल रही थी। जीरा में आपस में विवाद हो गए। अधिवक्ता और क्लाइंट के
किसी विवाद को लेके यूपी में अवैध निर्माणों पर चल रहा है योगी का बुलडोजर। मुरादाबाद में चड्डा ग्रुप के अवैध निर्माण को ढहाया गया। यूपी की तर्ज पर शिवराज ने भी एमपी में तेज किया बुलडोजर अभियान। इंदौर में बलात्कार के आरोपी होटल मालिक का होटल तोड़ा। डिंडोरी के शाहपुर में भी युवती के अपहरण के मामले में फरार आरोपी का घर ढहाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। दिल्ली के नजफगढ़ में 6 साल के मासूम की संदिग्ध मौत। पुलिस को मिली थी एक्सीडेंट की सूचना। घर वालों का आरोप, एक्सीडेंट नहीं बच्ची की हुई हत्या। बढ़ती तेल और सीएनजी की कीमतों के खिलाफ दिल्ली के ऑटो चालकों की हड़ताल पर जाने की धमकी। हाल ही में 2 बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। स्ट्राइक पे तो हैं, लेकिन हमारे भाई बहन हम भी थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्ट्राइक तो जब पड़ेगा जब सारे स्ट्राइक पे आ जाए। अभी तो आधे ही है ना। सरकार ऐसे सुनेगी थोड़ी ना, सरकार एक दिन ऐसी सुनेगी, ये भी याद करेंगे। महंगे होते पेट्रोल डीजल का दिखने लगा असर। नींबू के दाम बढ़े। नागपुर में 100 नींबू के लिए थोक खरीदारों को भी चुकाने पड़ रहे हैं 500 से 600 रुपए। एक नींबू की कीमत 10 रुपए के करीब। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए इसे 4% पर ही स्थिर रखा है। रेपो रेट में 22 मई 2020 को आखिरी बार कटौती की गई थी। उसके बाद से ये रिकॉर्ड 4% के निचले स्तर पर बनी हुई है। रेपो रेट कम न होने की वजह से आपकी EMI कम नहीं होगी। रेपो रेट वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। श्रीलंका में गहराता जा रहा है आर्थिक संकट। गैस सिलेंडर से लेकर दूध के पाउडर तक खरीदने के लिए लग रही लंबी लंबी लाइन। लोगों को कई घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका ने निकाला नायाब तरीका। सेंट्रल बैंक ने 119 अरब रुपए के नोट छाप दिए। श्रीलंका में ये एक दिन में सबसे ज्यादा नोट छापने का रिकॉर्ड है। भारत श्रीलंका की मदद करने में रहा सबसे आगे। भारतीय उच्चायोग ने कहा, जनवरी से लेकर अब तक 18,500 करोड़ की मदद दी है। पेट्रोल, डीजल, चावल और अन्य माध्यमों से ये मदद पहुंचाई गई। यूक्रेन के दोनेस्क में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला हुआ। 30 से ज्यादा की मौत, 100 घायल। रूस और यूक्रेन इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 44वें दिन भी जंग जारी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।